नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। तो जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से टॉप रैंकिंग में है एसआरएफ और इस कंपनी ने आपको 1 लाख परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। और वो भी कितना 1,25,000% से भी ज़्यादा रिटर्न। तो कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस करते हैं और कंपनी अभी भी 75 से 76 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार एक नया धमाका देखने को मिल सकता है। क्यों? उसके पीछे कारण भी है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो टोटल जो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट आया है, वो रिजल्ट बहुत शानदार हुआ है। किस तरीके से हुआ? चलो मैं आपको बताता हूँ। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी 3500 का टोटल करोड़ का टोटल इनकम किए थे पिछले सालों में। इस बार 3800 हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर में 3400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, इनकम हुआ था। तो कंपनी को उसके बाद एक्सपेंस भी पेमेंट करना पड़ा, तो एक्सपेंस 3000 के आसपास हुआ और पिछले बार 2800 के आसपास और पिछले सालों में 2700 के आसपास करोड़ों का, ऑब्वियसली करोड़ों में फिगर है, तो करोड़ों का टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो कुल मिलाकर जो एक्सपेंस हुआ और कंपनी को जो इनकम दिया, वो दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट होना चाहिए था। मगर कंपनी का टैक्सेशन भी पे करना पड़ा, तो सब कुछ पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया जो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एक्चुअली आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव में, सॉरी मैंने प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो 562 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार 510 करोड़ के आसपास था। पिछले सालों में 605 करोड़ के आसपास दिखा था। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो टोटल बेसिक अर्निंग पर शेयर है, उसके हिसाब से पिछले सालों में जो अर्निंग था, वहाँ पे 2 रुपया करके, 1 रुपया करके कंपनी का, 1 से 1.5 रुपया करके कंपनी का अर्निंग डाउन हो चुके हैं। तो यही वजह है स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने में। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग जाने के लिए ज़रूर सोचने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कंपनी को मिलता है केमिकल सेक्टर में, क्योंकि केमिकल बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ कंपनी का केमिकल बिजनेस में देखिए इस बार कितना रेवेन्यूज आया। पिछले साल में था 1500 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में था 1700 करोड़ के आसपास और इस बार करीबन 2100 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रेवेन्यू बना। वो भी किस सेक्टर में? केमिकल बिजनेस में, जो इसका मेन बिजनेस है, आप मदर बिजनेस भी बोल सकते हैं। उसके साथ टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में भी कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे 430 करोड़ के आसपास इनकम हुआ। पिछले सालों में ज़्यादा था, पिछले क्वार्टर में कम था। और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी कंपनी का इनकम था। इनकम यहाँ पे इस बार उतना खास नहीं हुआ, सिर्फ सबसे ज़्यादा कंपनी इनकम एक्चुअली केमिकल सेक्टर के ऊपर ही हुआ है, क्योंकि केमिकल का डिमांड लगातार लगातार बढ़ने के कारण इस स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इसके ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। और दूसरी बात, और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो है कंपनी के एसेट। तो कंपनी के एसेट किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का प्रॉपर्टीज़ मतलब कंपनी का लैंड, साथ ही साथ इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरीज़, इस सारे चीज़ को एसेट कहा जाता है। ये सारे एसेट में कितना ग्रोथ हुआ वो देखना ज़रूरी है। देखिए, एसेट अगर नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा? मान के चलिए आपके पास अभी 5 मशीन है, तो 5 मशीन से जितने आपको प्रोडक्शन होते हैं, क्या 5 साल के बाद भी वही 5 मशीन आपका उतना प्रोडक्शन दे पाएँगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको मशीन भी बढ़ाना पड़ेगा। सेम टू सेम कंपनी कितने एसेट बढ़ रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो कंपनी का जो मशीनरीज है, उसमें पिछले बार 8,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 9,600 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे एसेट कंपनी का धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ कंपनी का लायबिलिटीज़ भी ग्रोथ हो रहा है। उसमें बैंक लोन्स है, साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स भी है। तो सारी चीज़ देखकर कंपनी को जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, तो उसमें कंपनी का खास परफॉर्मेंस देखने को ज़रूर मिला। तीसरी बात, कंपनी का जो कैश फ्लो है, उसमें एक चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी का ट्रेडेड पेएबल। तो ट्रेडेड रिसीवेबल मतलब कंपनी कितना ट्रेड रिसीव कर चुके हैं, वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर देखेंगे तो पिछले सालों में कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जो था, वो ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली 507 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा था, उसको पेमेंट किए थे और इस बार को सिर्फ 2 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीवेबल में पेमेंट किया। और साथ ही साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसका भी पैसा कंपनी के हाथ में आया। पिछले साल में बहुत ज़्यादा था, इस बार बहुत कम है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे वही मतलब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर ही कंपनी काम कर रहा है। अगर मैं कंपनी के कुछ और भी डेटा आपको दिखा दूँ, तो और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, वो है कंपनी का शेयर होल्डर।
अगर ध्यान से देखिएगा, कंपनी का प्रोमोटर के जितने होल्डिंग पहले भी था, आज भी होल्डिंग है। उसके साथ एफआईएस और डीएस के पास भी उतना ही होल्डिंग है जितना पहले भी था, आज भी है। साथ ही साथ पब्लिक के पास भी उतना ही होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहता, हमेशा उसी तरीके से रहना। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इस कंपनी लगातार लगातार आपको रिटर्न जो धमाका जैसा दिया, एक 10 साल में 54% का रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 42% का, 3 साल में कितना 42% का, 1 साल में कितना 14% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया। ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि बार बार वो टेस्ट टेस्ट कर रहा था और उसके बाद अपर साइड में मूव करा। तो यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे एक सपोर्ट जोन टेस्ट कर रहा है। तो इस दोनों लेवल को अगर ब्रेक करे, मतलब हायर लेवल को अगर ब्रेक करे, तो एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पे अपर साइड में अगर ये जो लॉन्ग जर्नी हो रहा है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री मत लेना। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है एक्साइड। तो एक्साइड, अब हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं एक्साइड के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा काम तो किया। क्योंकि बैटरीज इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत जोरों शोरों से लिया जाता है। फिर भी एक छोटा सा कंपनी है। एक्साइड का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ऑटो इंश्योरेंस इक्विपमेंट में कंपनी टॉप 8 नंबर में कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो एक्साइड के बारे में आज बात क्यों करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। तो रिजल्ट किस तरीके से किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी के ऊपर 95% से भी ज्यादा यहाँ पे शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। क्यों मिला, चलो मैं आपको समझा। एक रिपोर्ट पब्लिश किया माइंड के वेबसाइट में। यहाँ पे क्या बताया कि एक्साइड ने 95% के आसपास यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर में यहाँ पे क्या किया, कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉल देखने को मिला। 95% अगर फॉल हुआ तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से रिजल्ट को देखेंगे तो नेट सेल्स पिछले बार कितना था, 3,500 करोड़, और इस बार हुआ 3,600 करोड़। तो ठीक ठाक ही है। कंपनी का तो इनकम मतलब सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 3,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ था। इस बार 3,300 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंस भी छोटा मोटा यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 300 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला, जहाँ पे इस बार कंपनी का प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। तो देखिए गड़बड़ी कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे तो अभी भी नहीं है। हाँ, गड़बड़ी यहाँ पे है। क्या पे है, आदर्श इनकम में। कंपनी में पिछले साल में आदर्श इनकम 3,800 करोड़ के आसपास हुआ था, जो इस बार 36 करोड़ के आसपास देखने को मिला। यही पे कंपनी 95% यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो यही बात बताई जा रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला आदर्श इनकम से, मतलब कंपनी दूसरे जगह पे इन्वेस्ट किए थे। शायद वो दूसरे कोई नया प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को वो बेचा, तो नया एसेट को बेचा तो शायद इतना पैसा मिला। तो उस हिसाब से कंपनी का एक आदर्श इनकम देखने को मिला है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम जो है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे 3,800 करोड़ का हुआ था। इस बार कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं किया, छोटा मोटा इनकम किया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। मगर पिछले सालों में तो अदर्स इनकम अच्छा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 95% शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो हमेशा आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं यही सारी चीज देखकर, यही सारे न्यूज देखकर। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, न्यूज को ध्यान से पढ़िएगा, उसके ऊपर एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं वो आपको जरूर समझना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो रही बात एक्साइड के ऊपर, मेरे व्यूज के हिसाब से इन्वेस्टर इसके धीरे धीरे करके इन्वेस्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए बैटरीज का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि बैटरीज इस एक्साइड के ज्यादा से ज्यादा बैटरीज आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे मतलब कमर्शियल और डोमेस्टिकली भी यूज किया जाता है। तो एक्साइड का डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक मैं बात बता दूं, एक्साइड नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है। वो बिजनेस क्या है, आप देखेंगे तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया है। और कंपनी सिर्फ अलग अलग सेक्टर में नहीं, ऑटो सेक्टर से लेकर मतलब ऑटोमोटिव से लेकर इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ देखा जाए तो इंडस्ट्रियल के यूपीएस, सोलर सिस्टम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सबमरीन, यूपीएस और ई रिक्शा, हर जगह पे कंपनी एक्साइड का बैटरीज यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। साथ ही साथ नया सोलर प्रोजेक्ट का भी बिजनेस कंपनी स्टार्ट किया। तो इसका मतलब इस कंपनी में धीरे धीरे करके नेक्स्ट जनरेशन में भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर जरूर वॉच करिएगा, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। लास्ट लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी आपको
एक बड़ा अपडेट दिया है। वो अपडेट क्या है आप ध्यान से देखिएगा। अपडेट एक्चुअली मैं सबसे पहले बता दूं, कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है जून में। 8 जून में आपको 1:10 मतलब 10 के बदले आपको सॉरी 1 के बदले आपको 10 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं। और कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पेनी स्टॉक है तो उसके हिसाब से जरूर काम करेगा। जल्दबाजी मत करिएगा कि 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएगा तो मैं निवेश कर दूंगा, ऐसे मत करिएगा। उसके लिए पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद निवेश के लिए जरूर सोचिए। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर कर देना इस तरीके से वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।